नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब। एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है, उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। Not bad, not bad. Now you. आइए देखते हैं, मजा आएगा। बर्तन साफ करना और पानी भरना और गुटखा खैनी दबा के बैठे हो क्या मुंह में? बोल बोल। मजदूरी करना। प्रेसिडेंट टप्पा टपा टप। इतिहास को दोहराते हुए भी ह्यूस्टन में हुए। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल। इट इज ये फार ग्रेटर एंड क्लोजर रिलेशनशिप। आप क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है? धोला विरा रहा है, उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। लोथल सी पोर्ट भी रहा है। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ए छोरा, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। ठीक है। आपके घर में सब कुशल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्यों? थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? करना चाहते हैं। कब करोगे? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा। बोलो बोलो, क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा। बोल देता हूँ, चलो। बोलो। अंदर की बातें हैं, मगर मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। अरे भैया, खड़ा नहीं हो पाता है। हाँ। बाहर किसी को मत बता दी। बाहर किसी को मत बता देना। क्या नाम है पूरा? मैं नहीं जानता। क्या जाति है आपकी? मैं नहीं जानता। क्या गोत्र है? पता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 72। हाँ। 72 साल की एज है। अरे आप मुझे बताओ, मैं क्या करूं? अब क्या करोगे? अब तो भजन करो भगवान का। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? हाँ, हवाई बात समझ। तो तुम्हारा मन लड़की में लग गया है? बिल्कुल। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में बन जाता है? दीपिका पादुकोण। ये भी देखो, मुस्कुरा रही, मुस्कुरा रही है, देखो। ये अभी बोल नहीं पा रही है। ये अभी बोल नहीं पा रही है, मगर इसके दिल में ये बोलना चाहती है, और शायद 2-3 महीने में ये भी बोलेगी। शादी करोगे कि नहीं उस लड़की से? करेंगे। साधु बन जाओ, भजन करो। नहीं 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 नहीं। कुछ अच्छा काम कर जाओ। शादी होगी तो क्या होगा? क्या मिलना है? मजा आएगा। कैसे? ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक अंदर। वाह सुंदर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलता जाएगा। ठका ठक ठका ठक ठका ठक। सही है। इसको कहते हैं विकास। चलो अच्छा, भगवान करे आपका आई लव यू उस तक पहुंच जाए और वो भी आपको आई लव यू टू भेजे जल्दी से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। चलो अब जिनका प्रश्न है, कल प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। सबको राधे। जिनको मिलना है एक तो एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पे कॉमेडी वीडियो लेके आए हैं। अंधभक्तों के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी महाराज का एक और फनी वीडियो। आज की इस मजेदार वीडियो के अंदर हम आपको अंधभक्तों के पापा मोदी जी और राहुल गांधी जैसी मम्मी का फनी और मजेदार वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, जिसमें एक पापा के लिए लड़ रहा है तो दूसरा मम्मी राहुल गांधी के लिए, जिसको देखने के बाद आप अपना सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। कहेंगे वाह क्या बात है। और इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ पप्पू और उनकी पार्टी और भी नमूने हैं जो अपनी फनी स्पीच से आपको हंसा कर पेट दुखाने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आज हम अपनी पूरी वीडियो देख ली तो आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो शुरू हो जाओ, अपना पेट पकड़ लेना। चलो भाई देखो। यूनिटी की वाइब्रेंसी एंड चैलेंजेस एंड एस्पिरेशंस। प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का द प्रेसिडेंट ऑफ
मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब भैया देखो उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला। Yesterday's unsung heroes are country's heroes today. कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे सीखे। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। अब 2023 में, क्या बोला तूने? अब 2023 में और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी मजा आएगा ना। मगर मेरा बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। अच्छा, वो जवान तो है, मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है। एक भोला भाला मासूम बच्चा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल और लंबे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और ड्रग्स के खिलाफ अभियान। क्या बोला तूने? ड्रग्स के खिलाफ अभियान। सुशील कुमार रुद्र की छत्र छाया में। अबे क्या बोल रहा है बिलियन। लिविंग ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, एजुकेशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से जुड़े मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना। क्या गुंडा बनेगा रे तू? हम विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना, सिद्ध करना चाहते हैं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। अच्छा, वक्तव्य अवेलेबल है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे, वो भी खादी भाजी उनके साथ भी यही किया है। बस तो हो गया फैसला। बस हो गया फैसला। अच्छा। गांव में किसी का बड़ा बंगलो हो, अच्छा, लेने का मन करता हो, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। भगवान की आरती उतारिए। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये बैगन। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना, आपको दत्तक लेना है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया, मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की मदई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा।
कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर। यार तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। अब पूरा हमारा दिमाग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और कुछ बैरियर्स एग्जेजरेटेड बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी करप्शन तो अरे उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है साहब। जीना सीख लो। क्या बात कर रहे हैं? एस्ट्रोनॉट नहीं बन गए हैं। नहीं। गांधी जी ने दांडी यात्रा में उठाया तो एक चुटकी भर नमक था। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। अच्छा। मैं जरा देश के सामने कुछ हकीकत बोलना चाहता हूं और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले। नहीं। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। नहीं। मेरे प्यारे परिवारजनों, तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, क्या? मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो पूरे सपने आते। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले मैं समझा नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के पर जल्दी मान गई ये बात। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? बड़ा महत्वपूर्ण है बदलते विश्व में। क्या बोले मैं समझा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब इतनी सानुकूल वातावरण, अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, फोन बैंकिंग घोटाले की बात कब हो गया ये? कब हुआ कब? हमको नहीं पता। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को। अच्छा। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं। हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे एफिशिएंट बनाना बैगन, और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। अच्छा। और इसे महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। ओह यार। और मैं एक बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इंडियन एस्पिरेशंस हमेशा हमारे रक्षा के लिए
हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। अरे कहना क्या चाहते हो? गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो नियो मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूब न जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है। तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है? हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया जिसकी विश्व में एक मॉडल के रूप में चर्चा हो रही। खाओ माँ कसम। जब मैं 20% इथेनॉल की बात करता हूँ तो उसका सीधा लाभ मेरे देश के किसानों को होने वाला है। झूठ बोला ये बकवास करा। तो बाबू जग्गी बाबू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको प्रताड़ित किया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1990 में उनके पोर्ट्रेट लंका हनुमान ने नहीं जलाई। कुछ भी। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? ये कसरत भी कहाँ आया? जरा उनको पूछिए। कोई सेंसेस बात। My heart goes out to the people of Assam. अच्छा। यहाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। नहीं, मैं नहीं मानता। 1999 में समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है। अंध भक्तों की मम्मी राहुल गांधी का पप्पू का वीडियो फनी देखने के लिए रेडी हो जाओ अब, क्योंकि इसमें तो और ही मजा आने वाला है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ए छोरा, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। ठीक है। आपके घर में सब कुशल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्यों? थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? करना चाहते हैं। कब करोगे? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा। बोलो बोलो, क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा। बोल देता हूँ, चलो बोलो। अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। अरे भैया, खड़ा नहीं हो पाता है। हाँ। बाहर किसी को मत बता दी। बाहर किसी को मत बता देना। क्या नाम है पूरा? मैं नहीं जानता। क्या जाति है आपकी? मैं नहीं जानता। क्या गोत्र है? पता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 72। हाँ। 72 साल की एज है। अरे आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब क्या करोगे? अब तो भजन करो भगवान का। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? हाँ, हवाई बात समझ। तो तुम्हारा मन लड़की में लग गया है? बिल्कुल। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? दीपिका पादुकोण। ये भी देखो, मुस्कुरा रही, मुस्कुरा रही है, देखो। ये अभी बोल नहीं पा रही है। ये अभी बोल नहीं पा रही है, मगर इसके दिल में ये बोलना चाहती है और शायद 2-3 महीने में ये भी बोलेगी। शादी करोगे कि नहीं उस लड़की से? करेंगे। साधु बन जाओ, भजन करो। नहीं 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 नहीं। कुछ अच्छा काम कर जाओ, शादी होगी तो क्या होगा? क्या मिलना है? मजा आएगा। कैसे? ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक अंदर। वाह सुंदर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलता जाएगा। ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक। सही है। इसको कहते हैं विकास। चलो अच्छा, भगवान करे आपका आई लव यू उस तक पहुंच जाए और वो भी आपको आई लव यू टू भेजे जल्दी से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। चलो अब जिनका प्रश्न है कल प्रश्नोत्तरी होगी, आज के लिए इतना ही। सबको राधे। जिनको मिलना है एक एक से आ जाओ। चलो सब लोग आओ। वाह, ये आए हमदर्दी जता रहे हैं।
ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से ढोंग नहीं रचाते। तो जब वो कह रहे खत्म, सामने से नहीं, छुप कर बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। सॉरी 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 सॉरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुछ मालूम ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू कॉमेडी मी? चुप कर बे कुत्ते। भैया मुझे बताओ, ये जो आपका दूध है इसको आप क्या हिंदुस्तान में बेचते हो? इतना सत्य सुनने के बाद चांद ने चमकना बंद कर दिया, सूरज ने निकलना छोड़ दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बैगन। इस किताब में 55, 50, 55 का जो हमको चांस मिला कहने का, मैं थोड़ी बातों में मेरी बात को आपके सामने रखूंगा। लगे हाथों हमारा भी कन्यादान करा दो ना। मोदी जी हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। जय हिंद। जय हिंद। अरे जोर से बोलो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। जय भीम। अरे क्या मुंह में क्या रख लिया? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। मान लीजिए अगर एक युवा आज फिजिक्स बहुत अच्छी तरह समझ जाए, क्या अंबेडकर जी उसे एजुकेटेड कहते? नहीं। क्यों नहीं? सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना। क्यों नहीं? मार देगा। आप कौन हो? आपके लिए मैं पप्पू हूं। आप कहां खड़े हो? आपके चारों ओर क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? किस प्रकार से कर रहा है? एजुकेट का मतलब यह नहीं कि आप कॉलेज में चले गए, आपने फिजिक्स की डिग्री ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको अपनी समाज में जगह नहीं मालूम। फेल हो गए तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। मामा जी गांड मार लेंगे, कल ही आए हैं आसाम से। आपकी हिस्ट्री कहां है? पता नहीं। जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जो किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये मत करो। जैसे कि हिंदुस्तान के 90% लोग, कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? 90% लोग हैं ही नहीं। दिमाग को साफ नहीं करता, ये दिमाग को मांझता है। जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। आपने फंसा दिया मुझे। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस और कोई काम है हम पे ना? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये आपने मुझे ठग लिया। ये आपने जो मेरा बैगन। भैया, मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। अरे पागल है साला। कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे, हम देखेंगे कैसे करोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे, हम देखेंगे कैसे करोगे। चलो ठीक है भैया, नहीं करेंगे।
अभी मैं शिकायत करना चाहता हूं मीर साहब से कि आप मुझे यहां बुला लेते हो, चुनाव में बुला लेते हो, इतनी सुंदर जगह बुलाते हो, फिर कहते हो आपको 1 घंटे में जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अगली बार आप मुझे यहां बुलाओ तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ। ना 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 मगर 1-2 दिन के लिए कभी यहां नहीं बुलाते हो मुझे। नहीं मुस्तफा भाई। फिर एक और बात, आपने यहाँ पे टेबल पर अखरोट रखा, अच्छा, काजू रखा, किशमिश रखा, मगर ये सोपोर का सेब नहीं रखा आपने। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है ना। कैसे हैं आप? ठीक है। मूड कैसा है? ठीक है। नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। खाओ माँ कसम। सर, आज काम तमाम कर देंगे, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरी बहनें बैठी हैं, आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इन दोनों बेवड़ों ने कुछ बताया तो नहीं ना? कल से त्योहार का समय शुरू हो रहा है, कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है? घर में जब बेटी की शादी करनी होती है, लड़का लड़के का परिवार आता है, लड़का आता है, तो नियत देखती हो ना? बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। नेता की नियत ठीक नहीं होती, कुछ भी कर सकता है, सत्ता होती है। हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताली। बहनों देखो, चाहे गांव की महिला हो चाहे शहर की महिला हो, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। घर में खाने के लिए कौन कौन है? बेटे ने खाया है, पति ने खाया है, सब कुछ ठीक है, सफाई हो रही है। रसोई में चली जाऊंगी कि भाई देखें कि क्या सफाई हो रही है, ये सब चीजें करेंगे और हम अंत में सोएंगे जब सब सो गए। ये खोखले हैं, इनमें कोई दम नहीं है। मेरी बातों पे भी मत चाहिए, डरपोक है ये। तो चाचा चौधरी के चौथे चौधे। बीच में एक नए व्यक्ति आए, सारा अंगूठा बात दर। केजरीवाल जी कुछ साल पहले आए थे। नहीं मुस्तफा भाई। मुझे याद है, बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ गए थे। दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। अरे हमारा तो समझ में नहीं आता है कि तुमको इस राज्य का मंत्री पद कैसे मिला। पूरा देश जानता है, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस हवा निकल गई। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, दादागिरी मत कर। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। नहीं। दोस्तों, इस कॉमेडियन पार्टी के बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इस तरह की फनी और मज़ेदार वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।